दोस्तों, इस दुनिया के रहस्यों को अगर हम जानने की कोशिश करें तो शायद हम एक जीवन तो क्या, कई जीवन में भी पूरी दुनिया के रहस्य को नहीं जान पाएंगे। वहीं इन्हीं रहस्यों का एक बड़ा हिस्सा देखे तो कहीं ना कहीं अमेज़न नदी और उसके जंगलों और उसके आसपास के इलाकों से जुड़ा हुआ रहता है। आपने अब तक ऐसी कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग अमेज़न फॉरेस्ट की बात करते हैं, वहाँ मौजूद रहस्यमय कीड़ों की बात करते हैं, खतरनाक जहरीले जीवों की बात करते हैं। लेकिन हम आज एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो वहाँ मौजूद ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुल की और बताएंगे आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम अमेज़न नदी पर पुल नहीं बना पाए हैं। बात अगर पुल की करें तो आपको भी पता होगा कि किस तरह एक नदी पे बना पुल लोगों को सहूलियत प्रदान करता है। व्यापार और जीवन संचार के लिए ये कितना ज़रूरी होता है। कभी कभी तो जब कोई नदी दो शहरों या दो देशों को आपस में बांटती है तो ये पुल ही होते हैं जो दो देशों या शहरों को जोड़ते हैं। और आज तो जब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोग 20 समुद्र पर भी पुल बनाने से भी नहीं चूक रहे, तो आखिर इस नदी में ऐसा क्या खौफ है कि इस पर पुल बनाना इतना टेढ़ी खीर हो गया है। दोस्तों, हम मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। एक से एक बड़े पहाड़ों और नदियों पर पुल और हाईवे बनाए जा रहे हैं जहां की संभावना शायद ही लोगों ने की होगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अमेज़न नदी पर अभी तक पुल नहीं बना पाए? इसकी कई वजह है, लेकिन इन सारी वजहों को समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर अमेज़न नदी इतनी खास क्यों है कि हम उस पर वीडियो बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप भी ये समझ सकें कि आज के दौर में अमेज़न नदी इस दुनिया के लिए कितना मायने रखती है। तो आइए शुरू करते हैं अमेज़न नदी का सफ़र। सबसे पहले समझते हैं कि अमेज़न नदी क्या है और कैसी है। दोस्तों, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि ये वो जंगल है जहां भारी मात्रा में बरसात होती है और हर समय हरियाली बनी रहती है, जिसे सदाबहार वन भी कहते हैं। और ये रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा है? इसका एरिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। खैर, अब आगे बढ़ें तो अगर आप अमेज़न से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, तो शायद वो डरावनी आवाज़ में कहेगा I am 5 करोड़ ईयर्स ओल्ड ब्रदर, क्योंकि सच में ये जंगल लगभग 5.5 करोड़ साल पुराना है। इसे दुनिया के लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन और साफ पानी इन्हीं जंगलों में बनता है। इसी जंगल के अंदर से बहती है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे ज़्यादा फैली हुई नदी है, जिसकी लंबाई 6200 से 7000 किलोमीटर है। आयतन के हिसाब से अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से ये नील नदी के बाद ये दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन ब्राज़ील की एक सरकार का अमेज़न के लिए प्रेम ऐसा है कि इन्होंने ऐसी रिपोर्ट बनाई, उसमें उन्होंने अमेज़न को दुनिया की सबसे लंबी नदी घोषित कर दिया। उनके मुताबिक ये नदी 6800 किलोमीटर लंबी है, जबकि नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। इस कारण ये नील से भी बड़ी है और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेज़न नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। ये पेरू की एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिलती है। अमेज़न की 1137 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसके अलावा दुनिया के समुद्रों में जितना मीठा पानी जाता है, उसमें अमेज़न का योगदान 20% है। अमेज़न के किनारों पर 9 देशों में लगभग 3 करोड़ लोग बसते हैं। ये देश ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम है, जिनमें 2/3 आबादी ब्राज़ील के लोगों की है। तो दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर। जब वहाँ इतनी आबादी है तो क्या उसे विकास नहीं चाहिए? क्या उस आबादी के आसपास के 9 देशों से जोड़ना नहीं चाहिए? आज के आधुनिक तकनीक की दुनिया में ये काफ़ी अजीब लगता है कि अमेज़न पे एक भी पुल कभी नहीं बनाया गया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अमेज़न नदी पर पुल बनाना संभव भी है? दोस्तों, ये सच है कि अमेज़न नदी में पुल बनाने में कई चुनौतियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है मौसम। क्योंकि शुष्क मौसम में नदी इतनी चौड़ी होती नहीं है कि उस पर पुल बनाया जा सके। लेकिन जैसी बरसात का मौसम आता है तो नदी का पानी 30 फुट तक बढ़ जाता है और 3 मील की क्रॉसिंग 30 मील की हो जाती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। बरसात के मौसम में तो हर नदी बढ़ जाती है, लेकिन अमेज़न नदी के साथ दिक्कत ये है कि जब यहाँ बारिश होती है तो ये अनुमान कोई नहीं लगा सकता कि कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा डूबेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आखिर पुल बने तो बने कहाँ। मान लीजिए कि आपने एक बार पुल बनाकर तैयार भी कर दिया और बरसात में उसके आगे पीछे वाले किनारे पानी में डूब गए, तो फिर वो पुल किस काम का बचेगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर एक और फैक्टर भी है। अमेज़न नदी के किनारों की ज़मीन बहुत ही नरम मिट्टी की बनी हुई है, जो कि लगातार पानी से कम ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा नदी में मलबे और पानी वाली घास और वनस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप भी बने हुए हैं। हालांकि आज की आधुनिक तकनीक के साथ इन चुनौतियों को पार करना असंभव नहीं है, तो अमेज़न पर कोई पुल क्यों नहीं है? साफ साफ कहें तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पुल की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ की जो आबादी है वह काफ़ी फैली हुई है और यहाँ सड़कें बेहद कम हैं, या फिर यूँ कहें कि ना के बराबर हैं, और वो नदी उन लोगों का हाईवे है। इसलिए यहाँ के लोग अपने ट्रैवल के लिए कार और बाइक से ज़्यादा बोट और फेरी को पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कभी पुल बना ही नहीं है। अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी नीग्रो में साल 2010 में एक 2 मील लंबा केबल ब्रिज बनाया गया था, जो ब्राज़ील के मनाउस और इरानडुबा शहर को जोड़ता है। इस पुल से दोनों शहरों के लोग बड़े खुश थे। वैसे ये पुल अमेज़न के मेन रीजन में नहीं था, इसलिए इस तरीके से ये पॉजिटिव कदम जरूर था। लेकिन इस पुल ने जहां एक तरफ दुनिया को हैरान किया था, तो वहीं दूसरी तरफ एनवायरनलिस्ट को निराश भी किया था। रिसर्चर्स का ये मानना है कि पुल के साथ साथ जंगल में विकास पहुंचेगा, जिससे जंगल में पेड़ कटेंगे और पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। और हमने आपको शुरू में बताया था कि अमेज़न जंगल दुनिया को 20% साफ हवा देता है और अमेज़न नदी दुनिया का 20% साफ पानी भी देती है। इससे वो दोनों ही खराब हो जाएंगी। और दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों अमेज़न नदी पर आज तक पुल क्यों नहीं बना। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।